सभी साथियों को जय भीम जय निवासी। भारतीय राष्ट्रीय वाङ्मय संगीति के इस अवसर पर पूरे देश से करीबन 8-9 स्टेट से आए हुए मूल निवासी सभ्यता संघ के कुछ साथी, कुछ हमारे मित्र परिवार जो संगठन हैं उनके साथी, कुछ अलग अलग जो संगठन हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और अलग अलग एरिया में काम करते हैं उनके साथी। मैं मूल निवासी सभ्यता संघ की तरफ से पुनः एक बार आप सभी का इस भारतीय वाङ्मय राष्ट्रीय संगीति में स्वागत करता हूं। साथियों, कोई प्रोग्राम लेना, प्रोग्राम का कोई उद्देश्य के तहत होता है, लेकिन प्रोग्राम इवेंट नहीं बनना चाहिए। प्रोग्राम शो नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम का अपना एक निचोड़ होना चाहिए। प्रोग्राम का अपना एक कंक्लूजन होना चाहिए। और इस मायने में हमने इस प्रोग्राम को सोचा है। ऐसे वक्त में जब आज पूरे भारतवर्ष में अलग चर्चा चल रही है, अलग माहौल बना है, अलग अलग तरीके की डिवीजन सोसाइटी में दिखती है, और ऐसे समय में लॉन्ग टर्म के लिए सोचने वाला अगर हमारे सामने दिखेगा तो शायद कुछ लोग हमें पागल समझने की संभावना है। क्योंकि माहौल आज जो है सिर्फ विचारवंतों की बात नहीं है, सिर्फ साहित्यकारों की बात नहीं है, सिर्फ लेखक और कवियों की बात नहीं है, सिर्फ नाटककारों की बात नहीं है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी बात 4 लोगों के अंदर रखता है तो डर डर के रखता है और सोच सोच के मैं इस बात को रखूं या ना रखूं, यह सोचता है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए अगर सोशल मीडिया में कुछ डालता है तो दिन भर सोचते रहता है कि मैंने जो ये मैसेज डाला है इसका क्या असर होगा, इसका रिप्लाई क्या आएगा, क्या मैं डालूं या ना डालूं। एक पूरे समाज में, पूरे भारत में ऐसा एक माहौल बना और फिर लोग सोच में पड़ गए कि हमारे सामने कोई विकल्प है या नहीं है। मेरे आपके देखने में ही या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे देखने में बहुत सारे जो विचारक है कल तक अलग लिखते थे, कल तक अलग बोलते थे, कल तक अलग मंच शेयर करते थे, आज उन्होंने अपनी दिशा बदल दी। आज अलग लिख रहे हैं, आज अलग बोल रहे हैं और आज अपना अलग मंच बना रहे हैं। लेकिन कुछ है जो बोलने की कोशिश करते हैं, अगर बोलेंगे तो फिर मुकदमा दर्ज होगा। अगर इससे बात नहीं बनी तो जेल में डाल दिए जाएंगे। अगर जेल से भी बात नहीं बनी तो गोलियां चलाई जाएगी। तो गोलियां कौन खाएगा? तो गोलियां खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये
मंच पे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में कौन होगा जो ये इतना खतरनाक माहौल जहां पे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी भूमिका, अपना वक्तव्य देने के लिए डर रहा है। ऐसे में मुनिवासी सभ्यता संघ और बहुत सारे हमारे मित्र साथी के इस मंच के साथ अपनी भूमिका खुलेआम बताने के लिए आए हैं। तो इस माहौल में मैं ये जो पूरे साहित्यिक संगठन है, इस साहित्यिक संगठन और उनके पूरे जो साहित्यकार है, ये अपने आप में एक जज्बा है। दूसरी एक बात है कि फूले अंबेडकरी फिलॉसफी का एक अपना दायरा है। पूरे विश्व में इसकी जो चर्चा चलती है, ये पूरे विश्व में इसकी चर्चा मानवीय अधिकारों का आंदोलन के तहत चलती है। चाहे वो जाति उन्मूलन का आंदोलन हो, चाहे वो महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो मजदूरों का आंदोलन हो, पूरे विश्व में इसकी चर्चा मानवीय अधिकारों के तहत चलती है। लेकिन भारत में फूले अंबेडकरी आंदोलन की चर्चा बिखराव के संदर्भ में चलती है। मतलब यहां पे हम फूले अंबेडकरी आंदोलन को, चाहे हम हो या चाहे दूसरे, सोचते हैं, हम एक ही सोच के बने हुए हैं। चाहे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग जो है, उसका वह अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, हम इन विचारों को मानने वाले लोग हैं कि हम जिंदा लोग हैं, कि मैं और ये साथी अलग विचार कर सकते हैं, लेकिन जहां पर मानवीय अधिकारों की बात आएगी तो हम एक साथ हैं। तो ये आंदोलन का मसला है। साहित्य आंदोलन के साथ अगर जुड़ेगा तभी आंदोलन बढ़ेगा, और आंदोलन जब साहित्य के साथ जुड़ेगा तभी साहित्य बढ़ेगा। क्योंकि आज साहित्यकार मेरे सामने बैठे हैं, आंदोलन के साथी मेरे सामने बैठे हैं, और जब तक ये दोनों एक साथ मिलकर कुछ अपना बुनियादी चीजें, बुनियादी मंजिल तय नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो आज तक हमारी चर्चा होती है उसी तरह की चर्चा होती रहेगी। तीसरी जो बात है कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, कि ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने हमारे जितनी भी एरिया है, हर एरिया को कवर करके रखा है। मंगलचंद जी ने यहां पे अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बताया कि मानवीय जो अपनी विचार है, उस हर विचार को किस तरह से डाला, तो संकल्पनाओं के साथ डाल दिया। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं। मतलब एक संकल्पना, हमें लगता है ये शब्द से क्या होगा, साहित्यकार जानता है कि अगर उसने एक संकल्पना अपनी किताब में डाल दी तो उसका क्या असर होगा। तो एक संकल्पना उन्होंने भी डाल दी पिछले 50 साल में, जैसे कि संस्कृति की संकल्पना है। हम भी हमारे किताब में, हमारे कविताओं में, हमारे विचारों में डाल देते हैं कि संस्कृति होनी चाहिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन जब हम सोचते हैं तो यह लड़ाई कौन सी है। हमें जानते हैं कि क्या संस्कृति, जैसे मंगलचंद ने बताया कि संस्कृति क्या सभ्यता का हिस्सा है, अगर है तो कब है। हमें मानते हैं कि जिस तरह से अलग अलग संकल्पनाएं उन्होंने डाल दी, उसी तरह से संस्कृति की संकल्पना भी हमारे जहन में डाल दी। क्या संस्कृति का संबंध संस्कृत से नहीं है? क्या संस्कृत का संबंध यहां के वैदिक ग्रंथों से नहीं है? क्या यहां के वैदिक ग्रंथों का संबंध यहां की पूरी जो सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से नहीं है? यहां का जाति और वर्ण के साथ अगर इसका संबंध है तो
तो हम संस्कृति की जो लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो वहीं पे हम हारने की बात भी करते हैं। तो अलग अलग संकल्पनाएं जो उन्होंने हमारे साथ दी, हम उसको अपनाते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता, उसका पोस्टमार्टम हम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सोशलाइजेशन हमारे बीच में किया है, उस सोशलाइजेशन को पुनः एक बार पोस्टमार्टम अगर कौन करेगा तो वो साहित्यकार है। अगर हम साथ बैठेंगे तो इस तरह के अलग अलग संकल्पनाओं को हमें सोचना होगा, अलग अलग ढंग से देखना होगा कि कौन सी ऐसी संकल्पनाएं हैं जिन संकल्पनाओं के साथ उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और फिर हम बोलते हैं कि संस्कारित लोग होना चाहिए, तो संस्कार कौन सा है, किस शब्द के साथ हम उसको जोड़ना चाहते हैं। तो इस बहुत सारे ऐसे शब्द के हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होने की जरूरत है। तो साथियों, ये जो साहित्यकारों का जो मसला है, तो साहित्यकार अपने एक शब्द के एक लाइन के साथ पूरे समाज को बदल सकता है, और ये होना मतलब ये इसकी अहमियत है, ये इस प्रोग्राम की अहमियत है। तो इसलिए ये जो संघर्ष हम मानते हैं, तो ये संघर्ष सभ्यता एवं संस्कृति का संघर्ष है। हम सभ्यता वाले लोग हैं, ये सभ्यता वाले लोग मतलब जैसे कि हम यहाँ की इंडस सभ्यता, किसी भी विश्व के किसी भी किताब में हमें जो स्कॉलर है वो इंडस संस्कृति को नहीं लिखते हैं, इंडस सिविलाइजेशन को लिखते हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जहां पे सिविलाइजेशन को ट्रांसलेट करते समय संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है, ना कि सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है। क्या अंग्रेजी का कल्चर संस्कृति के साथ जोड़ने से क्या हमने डेफिनेशन को वहां पे क्रिटिसाइज किया है, देखा है, उसका पैरामीटर लगाया है? हम बस किसी ने ट्रांसलेशन कर दिया, उस ट्रांसलेशन को हमने इधर डाल दिया, तो हम इधर संस्कृति बोलते हैं, संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी का कल्चर भी उसको साथ जोड़ते हैं और उसके साथ सिविलाइजेशन भी जोड़ देते हैं, और फिर हम सबको एक साथ मिलके सब घोड़े 12% बराबर ऐसा मान के चलते हैं। हम ये मानते हैं कि इस चीज को हमें क्रिटिसाइज मतलब एक अलग शब्द होगा, लेकिन इस चीज का पोस्टमार्टम होना चाहिए साहित्यकारों के बीच में। हम ये नहीं मानते हैं कि इसी चीज को मानना चाहिए, इसी चीज को नहीं मानना चाहिए। जो कुछ भी हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग से निकल कर आएगा, जिस रेफरेंस में हम सोशल साइंटिफिक या लिटरेचर के साइंटिफिक वे से जिसको हम तलाशेंगे, और जो कुछ भी सामने निकल कर आएगा वो हमारे समाज के हित में होगा। तो इसलिए वैसे बहुत सारे शब्दों के साथ हमें आगे जाना पड़ेगा। तो साथियों, हम इस बारे में खुद कटिबद्ध है और हम ये चाहते हैं कि समाज जीवन में इस तरह की कटिबद्धता, इस तरह की मैत्री भाव हमारे बीच में होनी चाहिए। और इस माहौल के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन यहां पे है। फूले अंबेडकराइट आंदोलन का और एक मसला है, जैसे कि इस प्रोग्राम की हमने रचना की है कि हम कुछ आइडियोलॉजिकल डिबेट चाहते हैं, और दूसरी हम कुछ लोगों को यहां पे सम्मानित करना चाहते हैं। फूले अंबेडकराइट आंदोलन में एक तो हम ये मानकर चलते हैं कि किसी का सम्मान लोग सम्मान के लिए आते हैं, सम्मान करेंगे तब आएंगे। और दूसरा एक पैरामीटर है जो बोलते हैं कि नहीं, हमने हमारा योगदान देना चाहिए, सम्मान को देखना नहीं चाहिए। तो क्या कोई सोसाइटी जिस तरह से चलती है, रिकॉग्नाइज के बिना, किसी बख्शीश या दंड के विधान के बिना चलती है? हम पूरे फूले अंबेडकर आंदोलन का अगर देखेंगे तो हम किस मॉडल को हमारे साहित्यकारों के सामने रखना चाहते हैं, किस मॉडल को हमारे सोसाइटी के सामने रखना चाहते हैं? पुरस्कार का मायना मैं रिकॉग्निशन से मानता हूं कि कौन से साहित्यकार है, कौन से साहित्य को, कौन से विचारों को हम समाज के सामने रखना चाहते हैं।
तो हम इस दायरे में पुरस्कार को देखते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा इस प्रोग्राम से कि आगे वाले पूरे साल के तहत जिन साहित्यकारों को, जिन विचारों को हम मंच पे सम्मानित करेंगे, उसका जागर, उसकी जागृति पूरे साल पूरे एरिया में एक तरह से उन विचारों के साथ होनी चाहिए। जो यहां पे जो नौ लेखक आएंगे, नौ कवि आएंगे, जो नई सोच वाले लोग आएंगे, वो उनको देख के इस तरह से, किस तरह से हमने लिखना चाहिए, कौन से एरिया में लिखना चाहिए, इस बारे में सोचकर हम उस पुरस्कार को हम देखते हैं कि पुरस्कार कोई सिंबोलिज्म नहीं है कि चलो आ गए, इसके लिए हमने बुला लिया आपको, और कोई मतलब एक रिलेशन बिठाने का मसला नहीं है। तो ये एक रिकॉग्निशन का मसला है सोसाइटी के सामने रखने का, ये एक रिकॉग्निशन का मसला है कि पूरे जो साहित्यकार की दुनिया है, साहित्यकार की दुनिया में कि ये देखो भाई, ये इस तरह का राइटिंग है, इस तरह का जो साहित्य है, इस तरह की संकल्पना है, इस तरह की संकल्पनाओं को हमें सामने रखना चाहिए। और लास्ट वाली जो मेरी बात है कि अभी हम आज का दिन, कल का दिन पूरा इधर डिस्कशन करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अलग अलग किताबों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अलग अलग कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारी थीम लाइन क्या होगी? साहित्यकारों ने कौन से थीम लाइन के ऊपर अभी सोचना चाहिए? जब आज कॉन्स्टिट्यूशन के दौर में पूरा समाज एक तरह से भयभीत है और ये सोच रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन सवाल दूसरा ये भी है, जो ये सोच रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या उसको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से मूल्य, कौन सी चीजें हमारे लिए फायदेमंद है? यह हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल में संविधान की वो धाराएं, संविधान के वो मूल्य, संविधान के वो विचार हमारे साहित्य से झुग्गी झोपड़ियों तक, उनकी भाषाओं में उनके विचार, मतलब वो जिस तरह से सोचते हैं, उनका जिस तरह से आकलन है, ना कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग, ना कि सिर्फ जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनकी भाषा में, उनके विचारों में, उनके जैसा अगर साहित्य हम निर्माण कर पाएंगे, तभी हम संविधान के मूल्यों को जिंदा रखने की कोशिश हमारी सफल बनेगी। तो आने वाला साल संवैधानिक मूल्यों के साहित्य का होना चाहिए। इस मकसद के साथ हम इस भारतीय राष्ट्रीय वाङ्मय संगीति का आयोजन किया है। साथियों, पूरे 2 दिन आप इसका आनंद लेंगे और एक मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से यहाँ पे साहित्यकार आए हैं, जिन्होंने अपना पूरी जिंदगी उस काम के लिए लगाई है, इनका बाकी के हमारे साथी भी आनंद लेंगे और एक तरह से एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा विचारों का, मैं द्वंद्व भी बोलूंगा और समन्वय भी बोलूंगा, वो दोनों भी यहाँ पे होगा और एक अच्छा निचोड़ सामने आके 2 दिन का जो निष्कर्ष बनेगा, उसके साथ आने वाले दिनों की जो योजनाएं हैं हम बनाएंगे। जो योजनाएं बनेगी वो सिर्फ साहित्यकार की एरिया में नहीं होगी, जो योजनाएं बनेंगी वो कलाओं के साथ चली जाएगी। साहित्यकार इधर जो सोचेंगे उसके साथ हम कलाओं के, मतलब मान लीजिए कि हम ड्रामा में चले जाएंगे, मान लीजिए हम फिल्म में चले जाएंगे, इसको लेके उधर चले जाएंगे, उधर गीतों में चले जाएंगे, उधर हम संगीत में चले जाएंगे, हम फिल्म में चले जाएंगे। तो इधर क्या हम निकाल के लाते हैं, इससे बहुत आगे आने वाले कलाओं का जो परिदृश्य होगा वो बहुत, इधर से हम क्या निचोड़ के लाएंगे, उसके आधार पर हम आगे वाला रिसर्च, जो सोशल साइंटिफिक रिसर्च होगा, उसको योजना बनाएंगे। आने वाले दिनों में अगर हम यहां से अच्छा निचोड़ निकाल के लाते हैं, तो एक समाज का एक ट्रेनिंग वाला जो हिस्सा है, उधर भी हम इंप्रूव कर पाएंगे।
तो बहुत सारी चीजें इधर से आने की संभावना है। तो जो कुछ भी योजनाएं होंगी वो आखिरी सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप पूरा आनंद लेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ पे मेरे बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।